दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत में हलचल मच गई। शुभमन ने न सिर्फ 128 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली, बल्कि अपनी कप्तानी में भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन इस शानदार पारी के बाद जो हुआ, उसने हर भारतीय फैन का दिल जीत लिया। जी हाँ, शुभमन की गर्लफ्रेंड सारा तेंदुलकर मैदान पर पहुंची और भारतीय संस्कृति के अंदाज में उन्होंने शुभमन के पैर छूकर उनका सम्मान किया। इसके बाद सारा ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ शुभमन का हौसला बढ़ाया, बल्कि करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीत लिया। तो आखिर सारा ने ऐसा क्या कहा और क्यों वह मैदान पर शुभमन से मिलने पहुंची? इस वीडियो में हम आपको सारा के पूरे बयान के साथ साथ दूसरे दिन की हाइलाइट्स भी बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप शुभमन गिल के फैन हैं तो कमेंट में बताइए कि आपको उनकी यह पारी कैसी लगी। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक, तो अभी लाइक बटन दबाएं। दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट के पहले 2 दिन पूरी तरह टीम इंडिया के नाम रहे। पहले दिन यशस्वी जायसवाल ने 175 रन और साई सुदर्शन ने 87 रन बनाकर भारत को मजबूत शुरुआत दी। लेकिन दूसरे दिन की शुरुआत में जायसवाल का रनआउट होना एक बड़ा झटका था। वह 258 गेंदों में 22 चौकों के साथ 175 रन बनाकर आउट हुए, जब एक गलतफहमी के कारण वह दोहरे शतक से चूक गए। इसके बाद कप्तान शुभमन गिल ने पारी को संभाला और नीतीश रेड्डी के साथ तेजी से रन बटोरे। गिल ने अपनी बल्लेबाजी में संयम और आक्रामकता का शानदार मिश्रण दिखाया। उन्होंने 177 गेंदों में 128 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 2 छक्के शामिल थे। यह उनका 10वां टेस्ट शतक था और इस पारी के साथ उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा शतक 10 शतक बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया, रोहित शर्मा को पीछे छोड़ते हुए। ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाकर गिल का बखूबी साथ दिया और दोनों ने मिलकर 100 रनों की साझेदारी की। भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाकर पारी घोषित की, जिसने वेस्ट इंडीज के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य रखा। वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी शुरू हुई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें बैकफुट पर धकेल दिया। रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट लिए, जिसमें जॉन कैंपबेल, टैग्नरिन चंद्रपॉल और इलेक एथानाजे शामिल थे। कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला। दिन का खेल खत्म होने तक वेस्ट इंडीज का स्कोर 4 विकेट पर 140 रन था, जिसमें शाई होप 31 और टेविन इमलाच 14 रन बनाकर नाबाद थे। भारत ने न सिर्फ बल्ले से बल्कि गेंद से भी अपनी धाक जमाई। दिन का खेल खत्म होने के बाद सारा तेंदुलकर मैदान पर पहुंची और भारतीय परंपरा के अनुसार शुभमन के पैर छूकर उनका सम्मान किया। यह दृश्य स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के लिए बेहद भावुक था। सारा का यह भारतीय अंदाज न सिर्फ शुभमन के लिए बल्कि हर भारतीय फैन के लिए गर्व का पल था। इसके बाद सारा ने एक बयान दिया जिसने सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने कहा, शुभमन की इस पारी को देखकर मेरा दिल गर्व से भर गया। वह न सिर्फ एक शानदार क्रिकेटर हैं, बल्कि एक सच्चे लीडर भी हैं, जो अपनी टीम को हर मुश्किल स्थिति में संभालते हैं। इस शतक ने न सिर्फ भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि लाखों फैंस के लिए एक प्रेरणा बन गया। मैंने हमेशा उनकी मेहनत और जुनून को करीब से देखा है और आज उनकी यह पारी देखकर मुझे यकीन है कि वह भारत के लिए और भी कई यादगार पारियां खेलेंगे। मैं चाहती हूं कि वह इसी तरह देश का नाम रोशन करते रहे। सारा का यह बयान शुभमन के प्रति उनके प्यार, विश्वास और सम्मान को दर्शाता है। उनके इस भावुक बयान ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। फैंस ने सारा की सादगी और भारतीय संस्कृति के प्रति उनके सम्मान की जमकर तारीफ की। कई फैंस ने लिखा कि सारा का यह अंदाज और शुभमन की पारी दोनों ने मिलकर इस दिन को और खास बना दिया। सारा के इस बयान ने यह भी दिखाया कि वह न सिर्फ शुभमन की सबसे बड़ी सपोर्टर है, बल्कि भारतीय क्रिकेट की सच्ची फैन भी हैं। शुभमन की इस शानदार पारी और सारा के भावुक बयान को देखकर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर भी हैरान रह गए। सूत्रों के अनुसार सचिन ने शुभमन की तारीफ करते हुए कहा कि उनकी बल्लेबाजी में तकनीक, धैर्य और नेतृत्व का शानदार मिश्रण है। सारा के भारतीय अंदाज और बयान पर सचिन ने गर्व जताया और कहा कि यह भारतीय संस्कृति और क्रिकेट के प्रति उनके परिवार के लगाव को दर्शाता है। शुभमन की इस पारी और सारा के इस भावुक पल ने सोशल मीडिया पर तूफान ला दिया। फैंस ने शुभमन को युवा कप्तान का जलवा और सारा को भारतीय संस्कृति की मिसाल जैसे टाइटल दिए। कई फैंस ने लिखा कि शुभमन की यह पारी भारत को टेस्ट सीरीज में जीत की ओर ले जाएगी और सारा का बयान हर भारतीय फैन के दिल की बात है। तो दोस्तों, इस पूरे पल को लेकर आप क्या सोचते हैं? शुभमन गिल की 128 रनों की नाबाद पारी और सारा तेंदुलकर के भारतीय अंदाज को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? क्या आपको लगता है कि शुभमन इस सीरीज में और रिकॉर्ड तोड़ेंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।
साथ ही शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से आपका फेवरेट बल्लेबाज कौन है, यह भी कमेंट में शेयर करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट सबसे पहले मिले। तीसरे दिन के खेल की हाइलाइट्स और क्या भारत इस दबदबे को जीत में बदल पाएगा, यह जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जय हिंद। दोस्तों, शुभमन गिल ने ऐसा इतिहास रच दिया है दूसरे दिन के खेल में कि सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के महानायक तक उनकी तारीफों में लग चुके हैं। आखिरकार शुभमन गिल ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी से कैसे अपने देश के लिए न सिर्फ शतक लगाया बल्कि ये उनके करियर का 10वां शतक भी बना। लेकिन इस शतक से उन्होंने खास रिकॉर्ड भी तोड़ा है। वो रिकॉर्ड क्या है, साथ ही उनकी पारी पर कैसे दुनिया भर के दिग्गज आज उन्हें सलाम कर रहे हैं। दिल्ली के क्राउड से तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला ही, सचिन की भी वो कैसे बराबरी कर चुके हैं आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बॉस, अगर आपको भी आज शुभमन गिल का शतक पसंद आया है ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट ही मात्र 1000 लाइक का रखा है शुभमन गिल के लिए। दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज की टीम के बीच में 2 मैचों की यह टेस्ट सीरीज लगभग भारत जीत ही चुका है। दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल चल रहा है। शुरुआत बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी क्योंकि यशस्वी जायसवाल जो अपने देश के लिए दोहरा शतक बनाने वाले थे, वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रन आउट हो गए। लेकिन उनकी कसर आज पूरी की शुभमन गिल ने। आपको अगर ये लगता है कि शुभमन गिल को क्यों ही भारत का कप्तान उपकप्तान बनाया जा रहा है, तो आज उनकी बल्लेबाजी देखिए। शुभमन गिल वो खिलाड़ी बन चुका है जिसने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए आज कप्तान के तौर पर 5 टेस्ट सेंचुरीज अपनी पूरी कर ली। आपको लग रहा होगा इसमें क्या ही है, सुनील गावस्कर की 10 थी और आज शुभमन गिल की 12 है, विराट कोहली की 18 है। जरा सोचिए, इस रफ्तार से गिल बढ़ेगा आगे तो विराट कोहली को भी पीछे छोड़ देगा। खैर, बात करते हैं आज की उनकी पारी की। शुभमन गिल 196 गेंदों में 129 रन लगाते हैं, 16 चौके 2 छक्कों की मदद से। और जिनको लग रहा था कि शुभमन गिल बेहद ही लालची हैं, दोहरा शतक बनाएंगे, शतकों के लिए खेलते हैं, तो आज जाकर अपना चेहरा आईने में देखो और सर मारो अपना आईने में, क्योंकि शुभमन गिल ने 129 रन पर ही अपनी पारी को त्याग दिया। 518 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके थे और हमने वेस्टइंडीज को मैदान में बुलाना जरूरी समझा क्योंकि वो हमें ऑल आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज सारे कैमरे, सारी निगाहें, सारी वार्तालाप होगी शुभमन गिल के ऊपर, क्योंकि बंदे ने रिकॉर्ड ही इतने बढ़ा दिए। शुभमन गिल की ये 10th टेस्ट 100 है और यकीन मानिए, कप्तान के तौर पर जैसे जैसे वो शतक लगा रहे हैं ना, वैसे वैसे वो बता रहे हैं कि टेस्ट में हमारा अब भविष्य कितना सुनहरा है। शुभमन गिल ने ना सिर्फ वो कप्तानी वाला रिकॉर्ड जो आपको पहले बताया था वो तोड़ा, बल्कि आज उन्होंने मोस्ट 100 एज अ कप्तान भारत के लिए लगाने का WTC में भी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और जरा रुकिए, यही नहीं, उन्होंने 5 टेस्ट एज अ 100 बाय इंडियन कैप्टन इन अ ईयर भी अचीव किया। यही रिकॉर्ड पहले शुभमन गिल से पहले विराट कोहली ने 2017 और 2018 में अपने पीक टाइम में अचीव किया था। और आज शुभमन गिल 2025 में 5 टेस्ट 100 लगाने वाले इन अ सिंगल कैलेंडर ईयर कप्तान बन चुके हैं भारत की तरफ से। और उससे भी ये बड़ी बात कि ये जो 5 टेस्ट 100 हैं, मात्र और मात्र 7 टेस्ट मैचों के अंदर उन्होंने अपने देश के लिए लगाई हैं। शुभमन गिल अपने आप में क्लास हैं और इसीलिए जब वो अपना सिग्नेचर सेलिब्रेशन करते नजर नहीं है, क्योंकि वो जानते थे कि वेस्ट इंडीज की टीम लाचार है, उन्होंने उनका मजाक नहीं बनाया। खैर, उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट सेलिब्रेशन किया। पर जब वो मैदान से बाहर जा रहे थे, समक्ष दिल्ली का जो स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम, उसका क्राउड खड़े होकर अपने प्रिंस का वेलकम कर रहा था। गौतम गंभीर खड़े हुए थे और यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी बाढ़ आ चुकी है। बड़े बड़े दिग्गजों ने शुभमन गिल के नाम के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए। शुभमन गिल आज की तारीख में वो नाम है जो हर किसी की जबान पर है। सचिन तेंदुलकर ने भी उनके